किसान बैठे उनसे बात करेंगे। हमें असली किसान तो यो है, असली किसान यो है। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। झाड़ोदा कला गांव में पिछले 3 दिन से किसानों और ग्रामीणों के बीच खासा संघर्ष देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले ही ग्रामीणों ने ये स्पष्ट कर दिया था या तो किसान उनके बॉर्डर को खाली कर दें, वरना वे खुद जाकर वहां उस बॉर्डर को खाली कराने का काम करेंगे। और आज वही हुआ। 3 दिन जैसे ही पूरे हुए, ग्रामीण एक बार फिर से इकट्ठा हुए। आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट, जहां पर हमारी संवाददाता मनस्वी शर्मा मौजूद है। मनस्वी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद हैं झाड़ोदा कला में। यहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे 72 घंटे का टाइम दिया गया था प्रशासन के द्वारा लोगों को कि 72 घंटे के अंदर टीकरी बॉर्डर क्लियर करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों को इस बारे में क्या कहना है। सर आज झाड़ोदा बोल दिया। यहाँ मैडम बहुत परेशानी हो रही है। गांव का कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, ना कोई बाजार में जा पा रहे, ना कोई पेशेंट है। वो रास्ते में 2 तो मर भी गए और बहुत बुरा हाल है। बहुत सारी फसल का नाश हो गया। पब्लिक बहुत ही परेशान है, इसलिए हम चाह रहे हैं हमारा बॉर्डर खाली कर खुलवा दिया जाए। सर तो प्रशासन ने पहले 72 घंटे का टाइम दिया था, अब क्या कह रही है प्रशासन? प्रशासन कह रहे हैं अभी खुलवा देंगे, अभी पता कुछ नहीं है। लेकिन प्रशासन ने रात को 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजे रात को खुल जाएगा। और सारे गांव के कॉलोनियों के जितने भी आप देख रहे हो ट्रैक्टर वगैरह आर पार की लड़ाई, बॉर्डर पर हम रोक दिए गए यहाँ। और ये क्या बोल दिया गया कि रात को 12 बजे खोल देंगे बॉर्डर। सर जैसे आप लोगों की ये रैली चल रही है, यहाँ पे उन लोगों की तरफ भी गए थे तो आपको प्रशासन ने रोक दिया? वहाँ हम रोक लिए गए बॉर्डर के ऊपर यार। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम ये कहना चाहेंगे, आज जो आंदोलन था हमारा तिरंगे के समर्थन में और जो हमारे 400 जवान घायल थे उनके समर्थन में, प्लस असली और नकली किसान का आंदोलन था। आज हमारे को प्रशासन ने अल्टीमेट दे दिया है, हो सकता है 12 बजे तक हमारा बॉर्डर खुल जाए। प्रशासन के साथ मिलकर हमने जो मुहिम चलाई थी, हमारी वो मुहिम सफल हो गई और आज 12 बजे तक हो सकता है हमारे बॉर्डर खुल जाएं। सर जैसे आप लोगों को पिछले 3 महीने से इतनी असुविधा उठानी पड़ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। हम पहले भी आए थे, हमने आप लोगों से बात करी थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 72 घंटे अब पूरे हो चुके हैं तो अब तक तो हट जाना चाहिए था? सर यही तो हम कह रहे हैं, प्रशासन ये 72 घंटे पूरे हो गए, ये बॉर्डर हमारे खाली क्यों नहीं करते? मैडम प्रशासन से बात हुई थी, बात चल रही है। डीसीपी साहब के ऑर्डर आ चुके हैं, वो खुद आएंगे। उन्हें लिखित में आश्वासन दिया है रात को 12 बजे तक हम बॉर्डर खोल सकते हैं। ऊपर से बोलते हैं कि छोटी मोटी बात नहीं, गृह मंत्रालय तक के ऑर्डर आने हैं। खोल सकते हैं और खोलने में बहुत फर्क आ जाता है। मैडम आश्वासन दिया हुआ है, ही दम लेंगे हम, अब खुलवाना हमारा पर्पज है और खुलवा दिया। ये सोच लो बॉर्डर तो खुल गया, 12 बजे से पहले खुल जाएगा। हम नकली किसान कौन है, असली किसान है। झगड़ा करना नहीं चाहते, झगड़ा करना नहीं चाहते। जो 26 तारीख को जो गलती हुई है, जो उन नकली किसानों ने जो गलती की है, ये असली किसान वो गलती नहीं करना चाहता। ना हम प्रशासन के साथ भिड़ेंगे, हम प्यार से शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा बॉर्डर खुलने की हालत में और खुल भी जाएगा। सर ये जो इतने सारे ट्रैक्टर्स पीछे जा रहे हैं, तो उसके बावजूद जो वहाँ पे किसान है उनमें से कोई आगे आके आपको कुछ बोला? क्योंकि हमने किसानों से बात करी थी तो उन्होंने ये बात बोली है कि हम लोग शांतिपूर्ण बैठे, हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। मैडम अच्छे वो झूठ बोलते हैं, वो नकली बात करें, उन्हें नकली किसान बैठे उनसे बात करेंगे। हमें असली किसान तो यो है, असली किसान यो है। ऐसा है, वो किसान असली नहीं है, ये किसान असली है। देखो खेती बाड़ी हमारी, वो यहाँ किसान एक दिन भी अपने, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती अकेला, किसान एक दिन इसके अलावा अपनी खेती को नहीं छोड़ सकता। सर तो आप लोगों की सुनवाई हो भी रही है, कुछ नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? हमारे सुनवाई हो रही है और हमारा आज 12 बजे तक रास्ता उम्मीद है खुल जाएगा। आपको पूरी उम्मीद है कि आज 12 बजे तक रास्ता खुल? पूरी उम्मीद है 12 बजे तक खुल जाएगा। नहीं खुलेगा तो फिर यही हम खोल देंगे फिर खोल देंगे।
सर लेकिन वहाँ पे जो जब हमने किसानों से बात करी तो उन्होंने एक बात बोली कि बैरिकेडिंग हमने नहीं करी, अगर बैरिकेडिंग खोल दी जाती है तो हम इस तरफ नहीं आएंगे, और अगर यहाँ से कोई भी एक इंसान ये बोल देता है कि हमने आके यहाँ पे बदतमीजी करी है या एक सेकेंड या हम इस साइड आ रहे हैं तो हम लोग अगले दिन ही वहाँ से उठ जाएंगे, ये इतना बड़ा बयान दिया था। चोर चोरी करने के बाद कभी बोलेगा कि मैंने चोरी की है? उसको तो पब्लिक पकड़ेगी ना चोर को, जब पता लगता है। चोर अपने आप में कोई बोलेगा चोरी की है? सर ये जो कह रहे हैं कि हमने बदतमीजी नहीं की है, इसका स्पष्ट उदाहरण तो पूरे भारत देश ने 26 जनवरी को देख लिया। इनसे बड़े बदतमीज आदमी कौन है दुनिया में? सर जो किसान आंदोलन का जो बिल है वहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको क्या लगता है उनमें से कितनों को पता है किसान बिल असल में है क्या? वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सब दूसरों के बकाए हुए बैठे हुए हैं। उनमें से किसी व्यक्ति ने ना किसान बिल की शक्ल देखी होगी ना उसको पढ़ा है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो किसान बिल को खुद पढ़ें, दूसरे के बताए हुए को मत सुने। हमारे इस किसान बिल में एक भी बात गलत नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने इसको उसी दिन लागू कर दिया था, जिसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आप लोग सारे खुले दिल से जो किसान बिल है उसका स्वागत कर रहे हैं और आपके हिसाब से उसमें कोई खामी नहीं है? अरे कोरोना तो मरे कौन है, ये सच्चे किसान है, पर यो डाकू जरूर मार देगा, यो राकेश डके जरूर मार देगा। कोरोना तो ना मरे पर यो जरूर मार देगा मने, कति असली किसान ना यो जरूर मारेगा और मरुआ के बैठेगा यो। और कोरोना तो मरे कौन है, हमें खेता में रहे सारे काम करे, पूरे देश का पेट पाला कोरोना में, और पर यो डाकू ही मरवा देगा मने। डाकू मरवाऊगा जरूर मरवाऊगा, कोरोना तो मरे कौन है। आपको आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपको क्या क्या सुविधाएं हुई है? अरे मैडम इतनी सुविधा हो रही है, एक फांसी ना खाई, वैसे फांसी ना खाई इतनी सुविधा हो रही है। एक फांसी खानी रह रही है कि वो डाकू कहता तो हम खा लें, यो डाकू कहता फांसी खा लें, रोड पे खा लें, फांसी खा लें। ईटा बॉर्डर खलवाओगे और ना खोल लेना तो आर पार करके दिखावांगे, आर पार करके दिखाओगे। सर आपके शब्दों में आर पार का मतलब बता दीजिए। आर पार का यो जिस तरह सूदी बांट दे, सूदी बांट दे, सूदी बांट दे, कहते हुए हम न मार जाएंगे नकली किसान, ना तो हम असली किसान हम मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे। किसी को भी जितने भी यहाँ बैठे हैं इन 3 कानूनों के बारे में आप जाके पूछोगे एक भी नहीं बता पाएगा। वो पूछते हैं क्यों आए हैं, हमारे नेता लेके आए हैं। भाई नेता क्यों लेके आए? तीनों कानून काले हैं। भाई काले कैसे हैं हमारे को ही बता दो। हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब ने राज्यसभा में जब पूछा अगर भाई इस कानून में क्या कमी है, तो एक भी विपक्ष में एक भी उठ के ये जवाब देने वाला नहीं था कि इसमें ये कानून में ये कमी है, ये कमी है। उनको जब अगर कमी होती तो धाड़ के आते कि ये कमी है वो कमी है। काले कानून जानते कौन है? वे सारे शराबी बैठे हैं, रात को 1000 रुपये ले है बोतल पीने से, वो गुंडागर्दी करे रात में। सर ये बात हमने उनसे करी थी, वो कहते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपको। इसकी तो जिंदा यह भी की मिसाल है। 4-5 दिन पहले ज्वेलरी लूटी है उन्होंने, एक कानून का नहीं पता उन्हें। 5 दिन पहले ज्वेलरी शॉप बहादुरगढ़ में लूटी है, पकड़े गए हैं। और आप कह रहे हो वो लूटपाट नहीं कर रहे, उन्होंने चोरी की है, सरेआम की, अखबार में भी आई है। ये चीज हमने करी है, वही लोग कह रहे हैं। मेरा बॉर्डर में खेत है, सुने मेरा बॉर्डर में खेत है, मेरे बॉर्डर में खेत है मेरे, सुने नहाने आते धोने आते, अभी मन मना कर दिया कोई नहीं आओगा यहाँ, मन मना कर दिया कोई। सुने मेरे खेत में आ करते नहाने धोने के लिए, मन मना कर दिया कोई नहीं आओगा यहाँ। शराब नकली पाए, सुने शराबी बकवास सारी डपाट, वो पैसे के दल्ले है बस, उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं और शराब पीते हैं बस। सर तो मतलब कहना क्या है, और पहले हमारे को पीने के लिए आधी बोतल मिलती थी, अब कह रहे हैं पूरी बोतल मिल जाए तो मजा आ जाए, सोने पर सुहागा हो जाए। वो यहाँ एंजॉय करने आए हुए हैं, वो आंदोलन करने नहीं आए हुए। कह रहे हैं कि हमारा घर जाने का मन नहीं करता। भाई मन क्यों करेगा? 1000 रुपये नकद 1500 रुपये ट्रैक्टर के मिल रहे हैं, उनकी तो आजीविका चल रही है, मर तो हम रहे हैं। पूरे गांव में 8-10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, पूरा गांव भूखमरी की कगार पे खड़ा है। तो 3 महीने से आप लोग इतना सब कुछ झेल रहे हैं, तो अभी भी 72 घंटे के बाद तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप लोगों का जो दुख है वो उन लोग जो वहाँ पे बैठ के आपके हिसाब से मौज काट रहे हैं, उनसे बड़ा तो आप ही का दुख है। तो आपका दुख किसी को दिख क्यों नहीं रहा है? मैडम हमारा दुख किसको दिखेगा? हमारे मुख्यमंत्री को ही हमारा दुख नहीं दिख रहा। उठता है कभी मेरठ, कभी सिंगू बॉर्डर, कभी सीधा सूरत। अरे 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है
आगा हमारे गांव को आश्वासन दे, 8-10 करोड़ की खेती खराब हुई है, गांव वालों को आगे इनके बीच में बैठ के इनको समर्थन करे। और नकली किसानों के पास जाके कहता है, और ये कहता है तीनों कानून डेथ वारंट है। अरे तुमने डेथ वारंट तुमने तो सबसे पहले पास किए थे, तुमने पढ़ा नहीं क्या? सबसे पहले दिल्ली के किसानों को तो फांसी का फंदा लटका रहा, क्या आओ फांसी खाओ और केजरीवाल का नारा लगाओ। सर अभी तो जैसे एक तो किसान आंदोलन की वजह से आपको इतने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, वही गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। सर मैडम देश को ऊपर लेके जाना है, ये एक आम बात है। ये जो खर्चा जितना नुकसान हो रहा है ना, इनके कारण ही डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम इनके कारण ही बढ़ रहे हैं। ये जितना नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है, कोई पुल टैक्स नहीं आ रहा, कोई धंधा नहीं हो रहा, सब बिजनेस ठप है, जमींदारा ठप है, वो पैसा गवर्नमेंट अपने घर से वो डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो एग्रीकल्चर ही करता है सर। जो सब सुनो, पेट्रोल भी बढ़ेगा, डीजल भी बढ़ेगा, आर्थिक संकट आएगा तो सारे काम होंगे, और हमने सबने मिलकर उसका सहयोग करना पड़ेगा। या तो राजी खुशी कर लो या मन मार के कर लो। जो चीज़ ऊपर से अगर प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट के पास ये तो है नहीं जेब में भरा है निकालो, जाना पब्लिक के बीच से ही है, कैसे घुमा कर निकालो। अब ये इतने आदमी बैठे हैं, सब कुछ सील है, पहले तो कोरोना की मार है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, उनकी तरफ से तो हमें कोई प्रॉब्लम खैर दिखी नहीं है, तो सर अगर पूरा ही देश आंदोलन पे बैठ जाएगा तो आगे जीडीपी कैसे बढ़ेगा? ये चीज सरकार समझ क्यों नहीं रही है? मैडम राकेश टिकैत तो ये चाह रहा है जीडीपी और घटे, केंद्र में सरकार गिर जाए, दोबारा इलेक्शन हो जाए और ये देश भुखमरी की कगार पा जाए। वे पाकिस्तान से मिले हुए हैं। अब राजनीति में चाल जाए, वो किसान आंदोलन को नहीं हो, यो राजनीति में चाल गया वो। जो सरदार पंजाब में मरता है रात को, जो सरदार जो ये अपने आप ने किसान बता रहे, जो रात को मरता है वहाँ पे पंजाब में, उसको रातों रात यहाँ पे दिन में ले आते हैं और बोलते हैं ये आगे मर गया। अब इसको शहीद बताओ, जो पंजाब में मरने के बाद उसको यहाँ शहीद करते हैं। एक चीज और आपने नोट की, ये हाल ही का वाकया है, ये है हकीकत। वाकया क्या है? ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप लोग हर रोज हर दिन मीडिया में आते हैं, समाचार भी सुनते हैं, सारे काम सुनते हैं। आज के दिन पंजाब में जो लूटपाट चोरी चकारी उसकी घटना बिल्कुल जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। क्यों? लुटेरे तो बॉर्डर पे बैठे हैं, पूरा पंजाब सेफ है, कैप्टन अरविंदर चैन की सांस ले हुए। नहीं तो हर दिन कहीं मर्डर, कहीं चोरी, कहीं किसी का शोरूम फट गया। अब कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सारे डाकू यहाँ बैठे हैं। सर कल का ही एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगी। अजय देवगन जो है, जो एक्टर है, उसको पंजाब के किसानों ने रोक के उनको बहुत चीज़ें सुनाई हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि आप लोग ये जो कर रहे हैं वहाँ से उनका कोई आपको दूसरा ही रूप देखने को मिले, अगर आप लोगों की इतनी भाषा? मैडम एक बात बताओ, अगर वो किसान होते तो किसी को भी नहीं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई आर्मी का हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, आम किसान किसी को नहीं रोकेगा। अगर उसको कुछ दुख तकलीफ है, वो जा रहा है, कुछ गाड़ी खराब होगी, वो उसका सहयोग कर सकता है। सर ये बात भी उन्होंने बोली है कि अगर कोई गाड़ी रुकती है, फंसती है, तो हम लोग खुद जाते हैं उनको वहाँ से निकालने, उस गाड़ी को निकालने। बिल्कुल जाते हैं, हम बहुत सहयोग करते हैं। बॉर्डर पे हमारी बहुत गाड़ियाँ फंसती है, अगर वो नहीं निकलती तो हम खुद ट्रैक्टर ले जाकर उनका साथ देकर निकलवाते हैं। इनका ये मानना है कि अजय देवगन, सन्नी देओल, धर्मेंद्र ये फंडिंग करें इनके लिए। इनका मानना ये है इनके लिए इनके साथ नहीं दे रहे, इसलिए परेशान है। इनको किसी जरूरत नहीं, ना सन्नी देओल फंडिंग चाहते ये कि बड़े बड़े आदमी इनकी फंडिंग करें, और वो करना नहीं चाह रहे, इसलिए उनको ये बुरा लग रहे हैं। ठीक है ना, फंडिंग का सारा खेल और कुछ नहीं है, इनको चाहिए फंडिंग बस। राकेश टिकैत भाई, किसान आंदोलन है, कोई भी नेता है, अगर उसके साथ किसान पीछे बैठे हैं तो उसका क्या है, मंच पे बैठ के अपने किसानों की देखभाल करना, सबका सहयोग करना। क्यों नहीं कर रहा? वो चोर है, डाकू है, फंडिंग के लिए भाग रहा, कभी पंजाब, कभी केरल, कभी यूपी, कभी एमपी। क्यों भाग रहा है? प्रशासन का दबाव है। जिस दिन प्रशासन की पकड़ में आ गया उस दिन तिहाड़ जेल के अंदर मिलेगा। अब तो वो अपनी FIR, उसके जितने नेता सब पे FIR दर्ज हो चुकी है, और जो मिल गया सब अंदर है। एक वो सरदाना नाम का एक गुंडा, उसको अपने बॉर्डर अपने मंच साझा करते थे, किसान है या गुंडे है, ये सोचने की बात है। आपने सुनी यहाँ के लोगों की बात, यहाँ के किसानों की बात, जिनके जी सर पूछो मास्टर जी से। सर जैसे हमने आप लोगों की अब बात सुनी है पूरी, हम पिछली बार भी आए थे, आप लोगों के साथ जुड़े थे, आज भी हम आए हैं। तो सर अब आप
हमारे थ्रू प्रशासन को, सरकार को क्या कहना चाहते हैं सर? हम आपके चैनल के थ्रू सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम आपके शासन के विरुद्ध, आपके प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि आम नागरिक की सुविधाओं को रोके नहीं। इन चोर उचोकों के चक्कर में आम नागरिक पिसा जा रहा है। आपने सुनी यहाँ के निवासी किसानों की बात की, वो परेशान आ चुके हैं, लेकिन 72 घंटे के बावजूद अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक वेट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बाद जो मंजर होगा वो ना तो इनके हाथ में होगा ना ही प्रशासन के हाथ में होगा, क्योंकि ये किसान इतने परेशान आ चुके हैं कि अब इनको अपने हाथों में चीजों को लेना पड़ेगा। इनको इतना मजबूर कर दिया गया है, और अगर सरकार, प्रशासन इनके बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन मंथन के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर।